एकदम नाजुक मोड़ पर घायल हालत में लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर मदद के लिए बढ़ा ही था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेडी कांस्टेबल को उसकी ही मां ने अचानक जोर से अपनी छाती से दबोच लिया और फिर अगले ही पल आरव की आंखों के सामने मां ने कांस्टेबल को निगल लिया। ये मंजर देखकर आरव की सांसें थम गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इतने में सिक्योरिटी गार्ड शुक्ला अंकल वहां पहुंचे और बिना कुछ समझे बूझे लड़की नेहा पर गुस्सा निकालने लगे। फिर उन्होंने नेहा को कसकर रस्सियों से बांध दिया। लेकिन जब सब लोग मिलकर ये तय कर रहे थे कि इस आदमखोर के साथ क्या किया जाए, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा कमरा एक झटके में सन्न रह गया। राजीव भैया, जो हमेशा खुद को हीरो समझते थे, हाथ में डंडा लेकर नेहा को काबू में करने की कोशिश करने लगे। मां के साथ हो रहे इस अपमान को देखकर आरव झट से दौड़ा और डंडा छीनने की कोशिश की और फिर सब कुछ एकदम अफरा तफरी में बदल गया। कोई इस बीच ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि नेहा जोर जोर से छटपटा रही थी और अगले ही पल उसने जंजीरें तोड़ दी और सीधा टॉर्चर चेयर से खड़ी हो गई। आरव ने फौरन आगे बढ़कर मां को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई बात असर नहीं कर रही थी। उसी वक्त राजीव भैया चुपके से एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर पीछे से हमला करने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला करने की कोशिश की, एक्सटिंग्विशर अचानक खराब हो गया और अगले ही पल सब कुछ पलट गया। राजीव भैया खुद एक नई आदमखोर शक्ल में बदल गए। जब वो अपने कहर की शुरुआत करने ही वाले थे, तभी एक लड़की ने पीछे से आकर उन्हें चाकू मार दिया। चारों तरफ से तेज सुनहरी रोशनी उठने लगी और उस डरावने राक्षस का अंत हो गया। जो लोग उस दानव के शरीर में निगल लिए गए थे, वो सब एक एक करके वापस जिंदा हो गए। इस तरह ये खतरनाक संकट भी टल गया।